गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे वाक्य। वाक्य की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहा जाता है। अर्थात शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। स्टूडेंट्स, वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। इसके पहले हमने रचना के आधार पर भेद को समझ लिया है, जिसमें तीन प्रकार के भेद थे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के 8 प्रकार हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, नंबर 4 इच्छावाचक, नंबर 5 आज्ञावाचक, नंबर 6 संदेहवाचक, नंबर 7 विस्मयादिबोधक और नंबर 7 संकेतवाचक। आइए हम एक एक करके इन वाक्य के भेद को समझ लेते हैं। पहला भेद है अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य। यह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो जिन वाक्य के जरिए हमें साधारण ढंग से वह वाक्य होने का पता चलता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, भारत एक देश है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे और मालती बहुत बीमार है। इन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का पता चल रहा है। जैसे कि पहले वाक्य में हमें पता चल रहा है कि भारत एक देश है, अर्थात भारत एक कंट्री है। दूसरे वाक्य में हमें यह पता चल रहा है कि श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ था। तीसरे वाक्य से हमें यह पता चल रहा है कि दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। और नंबर 4 मालती बहुत बीमार है। इससे हमें पता चल रहा है कि मालती बीमार है। अर्थ के आधार पर हम दूसरा भेद समझेंगे। अर्थ के आधार पर दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक का अर्थ होता है किसी चीज़ की मनाही करना, निषेध करना, ना कहना। जिस वाक्य में ना या मत शब्द का प्रयोग होता है वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, बाहर जाना मना है, मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है, तुम गाना मत गाओ। इन वाक्यों में हम देखेंगे कि नहीं, मना, नहीं, मत इन शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात यहाँ पर वह कार्य करने के लिए मना किया गया है या वह चीज़ नहीं है, इसके लिए ये वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। या नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है।